नमो नमः छात्र. चित्रवर्णन, पत्रलेखन, अपठित गद्यांश, अनुवाद लेखन, इन सब के साथ और एक महत्वपूर्ण पाठ जो संस्कृत में है वो है समय लेखन. वार्तालाप करने के लिए समय लेखन ये जो पाठ है इसका जो ज्ञान है वो भी उतना ही आवश्यक है जितना बाकी सारी पाठों का. जब संवाद लेखन, अनुवाद लेखन ऐसी बातें हम करते हैं या सामान्यतः संवाद होता है तब उसमें बिना समय की तो बात हो ही नहीं सकती. इसलिए संस्कृत वार्तालाप करने के लिए एक जरूरी बात समय लेखन ये आज हम देखने जा रहे हैं. संस्कृत भाषा में समय बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अच्छी तरह से ध्यान होना जरूरी है जो नीचे बताई गई आकृति के द्वारा हम समझ सकते हैं. सामान्यतः समय बताने के लिए या समझने के लिए जरूरी बातें 4 ही है, जैसे पूर्ण समय, सपाद समय, सार्ध समय और पादोन समय. इस आकृति के द्वारा हम समझ सकते हैं. पूर्ण समय यानी एनी आवर कंप्लीटेड, 1 घंटा पूर्ण होना. सपाद 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद का समय. सार्ध आधा घंटा, 13 मिनट्स के बाद. पादोन 45 मिनट होने के बाद का समय. ये 4 जो मुद्दे हैं, ये 4 बातें संस्कृत समय लेखन के लिए जरूरी है. पूर्ण समय, सपाद, सार्ध, पादोन. अब संस्कृत समय लेखन शुरू करने के पहले ये कुछ शब्द हैं जो शब्द समय के आधार पर जरूरी है. तो छात्रों, जब ये लेसन हम पढ़ रहे हैं तभी साथ में ही अपनी अपनी नोटबुक में इन शब्दों को भी आप लिख कर लोगे. प्रातः, सुबह. पूर्वान्नम, दोपहर पूर्व यानी दोपहर के 12 बजे से पहले. मध्याह्न, दोपहर. होरा, घंटा. 60 मिनट्स कंप्लीट. सार्ध, आधे के साथ. 30 मिनट्स के बाद का टाइम या 30 मिनट्स होना यानी सार्ध. वादनतः से लेकर, इस समय से लेकर उस समय तक, इसलिए वादनतः इस शब्द का प्रयोग होता है. कला, मिनट. अधिक, ज्यादा. सायं, शाम. अपराह्न, दोपहर के बाद, 12 o'clock के बाद का टाइम. रात्रि, रात. अर्धरात्रि, आधी रात. सपाद, सवा. पादोन, पौना. न्यून, कम. इन बातों का प्रयोग समय लेखन के लिए होगा. तो जरूरी बात है कि ये सारे शब्द आपकी नोटबुक में भी लिखे होने चाहिए. समय बताने के लिए वादनम शब्द का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि यदि कोई व्यक्ति समय पूछता है तो उसका सवाल होगा अधुना कः समयः, अब क्या समय हुआ है. और उत्तर देने वाला व्यक्ति अधुना द्विवादनम, 2 अगर बजे है तो द्विवादनम. द्वि ये संख्यावाची शब्द 2 के लिए और वादनम ये समय के लिए. तो उत्तर होगा अब 2 बजे है, अधुना द्विवादनम. तो अब देखेंगे जो हमने ऊपर आकृति देखी थी, पूर्ण समय, सपाद समय, सार्ध समय, पादोन समय. उस आकृति के ज्ञान पर आधारित आगे दिए गए कुछ शब्द, कुछ समय. उसमें सबसे पहला है सामान्य या पूर्ण समय के लिए. जैसे कि 1 बजा है तो सामान्य समय होने के कारण समय लेखन होगा एकवादनम.
समय लेखन के लिए 1 से लेकर 12 तक के सारे संख्यावाची शब्दों का ज्ञान होना उतना ही जरूरी है जो हमने 9वीं कक्षा में लिया है। 1 वादन के बाद 2 बजने के लिए होगा द्विवादनम। उसी के जैसे 3 के लिए त्रिवादनम, 4 के लिए चतुर्वादनम। इस तरह से 1 से लेकर 12 तक सिर्फ समय है, इसलिए संख्यावाची शब्दों के साथ वादनम ये शब्द का प्रयोग होगा जब सामान्य या पूर्ण समय का लेखन या कथन हो रहा है। आकृति के अनुसार दूसरी आकृति थी सपाद, यानी 15 मिनट्स होने के बाद 1:15 अगर हुए हैं तो होगा सपाद 1 वादनम। 2:15 सपाद द्विवादनम। 3:15 सपाद त्रिवादनम। 4:15 सपाद चतुर्वादनम। इसी तरह से हर घंटे के बाद 15 मिनट होने के लिए वो पूर्ण समय जो होता है वो समय और उसके बाद सपाद ये शब्द आएगा। जैसे कि 9:15 तो होगा सपाद नववादनम। इस तरह से 12 घंटे की घड़ी के लिए एकतः द्वादश पर्यंतम सपाद इति समयस्य लेखनम या कथनम। समय लेखन का आकृति के अनुसार देखा जाए तो तीसरा भाग आता है सार्ध, यानी 30 मिनट्स के होने पर, आधा घंटा होने पर संख्यावाची शब्द 1 से 12 तक ही रहेंगे, एकतः 12 पर्यंत। सिर्फ परिवर्तन होगा 15 मिनट या पूर्ण समय के अलावा आधा घंटा, उसके लिए शब्द रहेगा सार्ध। तो 1:30 अगर हुए हैं तो सार्ध 1 वादनम। 6:30 हुए हैं तो सार्ध षटवादनम। इस तरह से 1 से लेकर 12 तक 30 मिनट्स होने के लिए यह समय लेखन या समय कथन रहेगा। हमारे पाठ्यक्रम के लिए जो भाग है समय लेखन का, उसका सबसे आखिरी भाग यानी पादोन 45 मिनट होने के बाद जो समय होता है, समय लेखन या समय कथन का तरीका वही रहेगा। पूर्ण समय जो हुआ है उसके आगे के 45 मिनट। सिर्फ ध्यान में इतना रखना है कि 12:45 जब होते हैं, ध्यान से सुनो, 12:45 हो रहे हैं तो शब्द तो पादो ना आएगा समय लेखन के लिए, लेकिन संख्या 12 ना आकर 12 के आगे की यानी 1, जैसे कि हम मराठी में कहते हैं 1:15 या पाउन, अगर 12:45 हुए हैं। 1:15 इंग्लिश में, उसी तरह से संस्कृत में अगर 12:45 हुए हैं पादोन 1 वादन, यानी संख्यावाची शब्द आगे वाला आएगा। 1:45 अगर हुए हैं तो समय होगा पादोन द्विवादनम। अगर 8:45 हुए हैं तो पादोन नववादनम, यानी जैसे हम सार्ध और सपाद में कहते हैं उस तरह से नहीं, तो आगे वाली संख्या का प्रयोग पादोन इस समय लेखन या समय कथन के लिए किया जाएगा। अभी तक हमने समय लेखन के लिए जो बातें देखी वो आधारित थी हमारी पाठ्यक्रम पर। अब उसके अलावा कुछ ज्ञान समय लेखन के लिए जब हम बातें करते हैं तब के लिए, जैसे कि समझो
समय होने के लिए कोई 1 घंटा खत्म होने के लिए 5 मिनट कम है। जैसे हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखे हैं, उन शब्दों में कम के लिए न्यून ये शब्द आया और अधिक के ज्यादा के लिए अधिक ये शब्द आया। तो अगर 1 बजने के लिए 5 मिनट कम है, 1 बजने के लिए 5 मिनट कम है, तो संस्कृत समय ऐसे बताया जाएगा। मिनट के लिए कला ये शब्द है, पंचकला न्यून एकवादनम। 5 मिनट कम है 1 बजने के लिए। और अगर हमें समय बताना है 3:50 हुए हैं, तो 4 बजने के लिए 10 मिनट कम है। तो समय संस्कृत में होगा दशकला न्यून चतुर्वादनम। कला यानी मिनट, दश यानी 10, 10 मिनट, न्यून यानी कम है 4 बजने के लिए। अब आगे वाला समय देखो, यहां घड़ी में 9:55 हुए हैं, यानी 10 बजने के लिए 5 मिनट कम है। तो ये संस्कृत में समय होगा पंचकला न्यून दशवादनम। तो ये अगर कुछ मिनट कम है तो उसके लिए, और अगर घंटा या कोई भी सामान्य समय होकर कुछ समय ज्यादा हुआ है तो ज्यादा के लिए शब्द प्रयोग होगा अधिक। जैसे 1:05 हुआ है, 1:05, तो ज्यादा के लिए अधिक, मिनट के लिए कला, 5 के लिए 5। तो संस्कृत समय होगा पंचकला अधिक एकवादनम। पंचकला अधिक, यहां पर संधि होकर पंचकला अधिक ये शब्द बना है। 5 मिनट ज्यादा 1 बजकर। यहां देखो समय दिख रहा है 9:10। दशकला अधिक नववादनम। 10 मिनट ज्यादा हो गए हैं 9 बजकर। तो इस तरह से संस्कृत समय लेखन हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।